जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए आपने, ये कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। एक नियम तो ध्यान देना, साल में 2 बार या 3 बार गौ माता के दूध से निर्मित, वो भी देसी गाय के द्वारा निर्मित घी दरवाजे के बाहर। अगर तुम्हारे घर में बहुत अशांति हो रही है, क्लेश हो रहा है, घर में शांति नहीं है, तो गाय के घी की एक बिंदी अगर दरवाजे के बाहर मात्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर घी को लगाकर उस हाथ की बिंदी को दरवाजे पर लगा दिया जाता है, तो घर में से क्लेश समाप्त हो जाता है। कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर फिर पानी चढ़ाओ। अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए, बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा सफलता। प्रयास करो, बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन 3 पत्तियों पर लगाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा सफलता। अगर कोई संकट भारी और निकट, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसमें लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। जैसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो, लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है, इसमें लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए, बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है, ये निश्चित है। हम तो बेटियों से भी कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर भगवान से आइए, बाबा करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है। रोग बढ़ गया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाना प्रारंभ करो, बाबा से विनती कर घी का दिया लगाइए बेलपत्र वृक्ष के नीचे, बाबा से निवेदन कर रोग निवारण। भगवान का एक नाम है अघोर, ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम,
सिद्ध करने वाला, कार्य की सिद्धता देने वाला। और बहुत ध्यान से सुनना भाई नवेगांव वालों, फिर कहूंगा, अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। शिव थोड़ा सा, उसके बाद में एक लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। शाम के समय पर दिया लगाऊंगी मैं बेलपत्री के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे। वहां लगाने नहीं जा सकती तो अपने दरवाजे के बाहर लगाऊंगी, तुलसी के क्यारे में लगाऊंगी। ये भी नहीं कर सकती, परिंदे पर दिया लगाऊंगी, जहां पानी का मटका हो, हंडा हो। नमः शिवाय दर्शकों, एकादशी का दिन भगवान शिव की अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस दिन शिव मंदिर जाएं, शिव जी की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, इसके बाद शिवलिंग पर जल दूध चढ़ाएं, हार फूल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, पूजा में दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। मंत्र जाप कम से कम 108 बार करें। इसके लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग जरूर करें। एकादशी पर अगर आप किसी मंदिर में झंडे का दान करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय काले तिल आपको जरूर अर्पित करने हैं। एकादशी के दिन सूर्यास्त के बाद आप शिव मंदिर में, शिवालय में शिव जी के निकट एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। एकादशी के दिन दर्शकों, एकादशी के दिन शिवलिंग में जल चढ़ाना शुभकारी होता है। शिवलिंग को जल चढ़ाते समय 3 बार आपको स्वधा 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 बोलना है। एकादशी के दिन अगर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है और भगवान विष्णु की पूजा करते समय भगवान विष्णु को जो भी नैवेद्य आप चढ़ाएं उसमें तुलसी और तिल जरूर अर्पित करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर तुलसी के पौधे की पूजा करें, उसमें जल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को केले और हलवे का भोग जरूर चढ़ाएं। विष्णु जी को पीले वस्त्र अर्पित करें। एकादशी के दिन भगवान शिव पर अगर आप गुड़ अर्पित करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, पैसों की तंगी दूर होती है। इन विशेष दिनों पर शिवलिंग पर गुड़ अर्पित करने से भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। ऐसा करने से आपकी मनचाही जो इच्छा होती है वह पूरी होती है। एकादशी के दिन भगवान शिव की पूजा आप अवश्य करें और पूजा के दौरान भगवान शिव की शहद लगाकर जरूर एक बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। सबसे पहले भगवान शिव को पूजा करते समय जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर अगर जल चढ़ा रहे हैं तो लोटे का, तांबे का लोटे का ही प्रयोग करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद अन्य जो दूध सामग्रियां हैं जैसे कि कच्चा दूध है, शहद है, दही है, इन्हें आप चढ़ाएं और बाद में एक बार फिर से 1 लोटा जल भगवान शिव को जरूर अर्पित करें। इसके बाद में चंदन लगाकर, पीला चंदन भगवान शिव को अवश्य अर्पित करें। एक दीपक घी का जरूर प्रज्वलित करें। इससे बाबा भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं और जो भी मन में इच्छा है वह अवश्य आपकी तुरंत पूरी भगवान भोलेनाथ की कृपा से हो जाती है। भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाना ही काफ़ी है। भगवान भोलेनाथ 1 लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्तों, आप ज़रूर ध्यान करें
एकादशी के दिन भगवान शिव की पूजा इस तरह से अगर आप कर लेते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, धन संपदा आपको प्राप्त होती है, साथ में आपकी जो भी दुख तकलीफ़ है वह भगवान भोलेनाथ सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से ही प्रसन्न होने वाले हैं, तो वह आपकी दूर कर देते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय।